परिस्थितियाँ कभी आपके अनुकूल नहीं होंगी। अगर आप सोचते हैं कि आज नहीं कल मेरी परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाएंगी, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो जाएगा, तो यकीन रखिए ये कभी होने वाला नहीं है। जो भी, जहाँ भी, जिस भी परिस्थिति में आप हैं और जो भी सोच रहे हैं उसको करना चालू कर दीजिए। वर्तमान समय में लोगों के पास या खासकर स्टूडेंट्स के पास डिस्ट्रैक्शन के बहुत ज़्यादा साधन हैं। मोबाइल है, उसमें इंटरनेट है और इंटरनेट में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, जिसमें उसका ज़्यादातर समय चला जाता है। वो इन्हीं में खोया रहता है, ये वर्चुअल दुनिया में खोया रहता है। सोचता है कि मैं आज नहीं कल इस काम को कर लेता हूँ। यकीन रखिए कल कभी नहीं आएगा, टुमारो नेवर कम्स। इसलिए अगर वाकई आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में, तो जहाँ जिस भी रूप में है जस्ट उसी समय चालू कर दें। एक चीनी कहावत है, एक लड़के ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि मुझे पेड़ लगाना है, पेड़ कब लगाना चाहिए। उस बुजुर्ग ने कहा कि कायदे से तो पेड़ 20 साल पहले लगा देना चाहिए। अगर आप 20 साल पहले पेड़ लगा देते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन उसने एक बात और कही कि अगर आप वाकई पेड़ लगा देना चाहते हैं तो इसी समय उपयुक्त समय है, जाइए और पेड़ लगा दीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी आप काम करना चाहते हैं उसको चालू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि उस काम का परिणाम क्या होगा। यकीन मानिए, काम कोई भी जो फल आप देखते हैं उसकी शुरुआत सबसे छोटे ही होती। एक बूंद व्यक्ति का निर्माण करती है। इसलिए एक बीज एक विशालकाय पेड़ का निर्माण करता है। इसलिए अगर आप बीज हैं तो उसको ज़रूर ज़मीन में रोपना पड़ेगा, उसकी देख रेख करना पड़ेगा। रोपने का मतलब है आपको कर्म करना पड़ेगा। जो भी आपके जीवन में लक्ष्य हैं, जो भी लक्ष्य हैं उनको काम करिए, कोशिश करिए। और हाँ, लक्ष्य हमेशा आपका बड़ा होना चाहिए, चैलेंज होना चाहिए। अगर जिस भी लक्ष्य में चैलेंज नहीं है तो मैं समझता हूँ वो कोई लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको अचीव किया जाए। सोना, जागना, नहाना, धोना, टहलना, अगर यही आपका लक्ष्य है तो ठीक है, आप आए हैं और आप चले जाएंगे। आपको कोई याद नहीं करेगा। याद उन्हीं का किया जाता है जो कुछ दे के जाते हैं। ज़रा देना सीखिए। जिस दिन आप देने की आदत बना लेंगे, ऐसी खुशी मिलेगी आप यकीन नहीं कर सकते। ऐसी खुशी कि ज़्यादा अच्छा भोजन करने के बाद भी, बहुत अच्छी फिल्म देखने के बाद भी आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जो कुछ देने के बाद होती है। लेकिन आप दे कब पाएंगे? आप तभी दे पाएंगे जब आप कुछ करेंगे। अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो दे क्या पाएंगे। इसलिए अगर आपको मोबाइल परेशान करता है तो चिंता मत करिए। मोबाइल एक जिन्न की तरह है, ऐसा जिन्न जिसको बोतल में आप भर सकते हैं और वो चाहे तो आप मोबाइल को नचा सकते हैं। इसलिए उसमें बहुत कुछ नॉलेज है, उस नॉलेज का उपयोग करिए, उससे भटकिए नहीं। जो काम करना चाहते हैं एट वंस उसी समय चालू कर दीजिए। जैसी भी परिस्थिति, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास घर में कमरा नहीं है, पढ़ाई का कहीं कोई किताबें नहीं हैं, तो आपके पास अगर मोबाइल है तो जो कुछ भी चाहते हैं आप उसी से कोशिश करिए। धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा। अतीत का गौरव कब तक गाते रहेंगे? कब तक हम ये कहते रहेंगे कि हम बहुत अच्छे थे, पढ़ने में होशियार थे? ठीक है, थे आप, लेकिन आज क्या है? वर्तमान ही आपके भविष्य का निर्माण करता है। अगर आप आज जैसे हैं उससे बेहतर कल होंगे। अगर आप अपने समय का उपयोग आज नहीं करते हैं तो फिर कल आप कैसे होंगे ये आप स्वयं ही कल्पना कर सकते हैं। आप उसी प्रकार होंगे जिस प्रकार कोई व्यक्ति एक गोल गोल वृत्त के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है और उसको महसूस होता है कि मैं तो चल रहा हूँ, लेकिन हमेशा केंद्र से बराबर दूरी पर होता है, अर्थात त्रिज्या के बराबर दूरी पर होता है। इसलिए आप जैसे भी, जो कुछ भी हैं, आप काम चालू कर दीजिए। यही सबसे उपयुक्त समय है।